जय श्री राम, जय सनातन। मित्रों, उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और कावड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर जहाँ जहाँ कावड़ यात्रा चलेगी उस रास्ते पर जो भी व्यापारी है, लारी वाले हैं, ठेले वाले हैं, कैबिन वाले हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, दुकान वाले, जो भी है वो सब अपने अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम पता डालें, प्रोप्राइटर नाम डालें। और जैसे ही सरकार ने ये फैसला लागू किया तो बहुत सारे तथाकथित सेकुलर पत्रकार, तथाकथित सेकुलर नेता जिनको मिर्ची लग गई, वो हल्ला करने लग गए, उनकी पूरी फौज सरकार के इस फैसले का विरोध करने लग गई। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, आप सभी अपने विवेक से इस बात को समझें। हमारे हिंदुस्तान में तो हर दुकान के जो बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड के ऊपर प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ होता है। इसमें क्या दिक्कत है भाई? प्रोप्राइटर का नाम तो होना ही चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरे नंबर, कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके धंधा क्यों करे? और अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके धंधा कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसकी नीयत में खोट है। और पहचान छुपा करके धंधा करने वालों की पहचान उजागर क्यों नहीं होनी चाहिए? पहचान तो उजागर होनी चाहिए ना भाई। कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके धंधा क्यों करे? दूसरे नंबर, मैं कोई अनावश्यक विवाद को जन्म नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जैसे इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में इनके जो भी त्यौहार होते हैं, ईद वगैरह जो भी है, तो ये जो भी सामान खरीदते हैं उसके ऊपर हलाला लिखा हुआ आता है कि यहाँ पर दुकानों पे लिखा होता है कि यहाँ पर हलाला का जो भी मीट मांस मटन जो भी मिलता है वो हलाला का मिलता है। तो आप क्यों लिख के रखते हो भाई हलाला का मिलता है? आपने कौन से हिंदुओं की दुकान पर जा कर के जो भी आपके खाने की चीज़ें वो खरीदी? आप अगर नहीं खरीद सकते, आपको अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है, आपको अपनी आस्था के अनुसार पवित्रता बनाए रखने का अधिकार है, तो हिंदुओं को भी अपनी पूजन सामग्री में पवित्रता बनाए रखने का अधिकार है। हिंदू को भी ये अधिकार है कि वो अपने इष्ट देव को, भगवान को जो प्रसाद सडवा रहा है उसमें पूर्ण रूप से पवित्रता बनी रहे। वो सामान कहाँ से खरीदेगा, किसके पास से खरीदेगा, ये उसका अधिकार है। उसको ठीक लगेगा वहाँ से वो खरीदेगा। इस पर हो अल्लाह क्यों है? दूसरे नंबर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग पहचान छुपाने के लिए हो अल्लाह कर रही है। इससे बेहतर है आप लोग लोगों का विश्वास जीतिए। आप लोग लोगों का ये विश्वास जीत लीजिए कि भाई आप हमारे यहाँ से जो भी चीज़ खरीदोगे आपकी पवित्रता में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी पवित्रता किसी रूप से भंग नहीं होगी, ठीक है ना। आप जो चीज़, जिस तरीके की पवित्र चीज़ आपको हिंदू की दुकान से मिलेगी वही पवित्र चीज़ आपको हमारी दुकान से भी मिलेगी। तो आप लोग विश्वास जीतिए, ठीक है ना। लोग अपने आप खरीद लेंगे, वो अल्लाह करने से क्या होगा? और दूसरे नाम, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम ये क्यों सोचें कि हम अपनी पहचान छुपा करके कोई भी धंधा करें, क्यों सोचें? और अगर मान लो, ठीक है ना, मान लो मैं, दूसरे की बात ही छोड़ो, मैं हिंदू हूँ जिसमें कोई दो राय नहीं, और मैं हिंदू होने के नाते किसी भी मुस्लिम बस्ती में जाकर के व्यापार करता हूँ, धंधा करता हूँ, ठीक है। और मेरी जो पहचान है वो मैं सार्वजनिक खुली रखता हूँ, सबको बताता हूँ, या जो भी धंधे दुकान पे नाम लिख देता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, फलाना गांव है, फलानी जगह रहता हूँ और यहाँ धंधा करने के लिए आया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हिंदुस्तान आज़ाद है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा कर के अपना काम धंधा व्यापार करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं हिंदू हूँ, किसी मुस्लिम बस्ती में जा कर के व्यापार करूँ, मेरी पहचान छुपाऊँ, ठीक है, मेरा नाम छुपाऊँ, मेरी पहचान छुपाऊँ, ठीक है, जो भी व्यापार दुकान करता हूँ उसके ऊपर
मुस्लिम जो इस्लामिक चिन्ह होते हैं उनको लगाऊं, इस्लामिक नाम से मैं वहाँ पर दुकान करूं, मेरा भी नाम छुपाऊं, तो इसका मतलब तो साफ है कि मेरी नीयत में खोट है। अगर मेरी नीयत में खोट नहीं होती तो मुझे अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुझे अपना नाम छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुझे मेरी दुकान पर दूसरे चिन्ह लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो साफ जाहिर है मेरी नीयत में खोट है। तो इस तरह की चीज़ों पर किसी तरह का वो अल्लाह नहीं होना चाहिए। पहचान छुपा करके धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल खरीदने ना खरीदने का भी नहीं है, इसके अलावा भी जो लोग अपनी पहचान छुपा करके वहाँ धंधा कर रही है, कल वो व्यक्ति अगर किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे करके भाग जाते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन। अगर पहचान छुपाने वाले कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे करके भाग जाएगी तो उसका जिम्मेवार कौन। नहीं तो कम से कम नाम तो होगा, पहचान तो होगी उसके आस। मान लो मैं कहीं पर भी लारी लगा करके खड़ा हूँ, मैं ठेला लगा करके खड़ा हूँ, तो मेरे ठेले पर लारी पर कोई पहचान नहीं है, ठीक है ना। और मेलों में तो लोग बाहर से आते हैं, जो मेले लगते हैं वो ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पर परमानेंट रहते हैं। मेलों में लोग बाहर से आते हैं और बाहर के आने वाले लोगों को ज़रूरी है नहीं कि सब कोई पहचाने, कोई पहचान तो नहीं है। अब मैंने वहाँ पर बाड़मेर से गया, मैं राजस्थान से वहाँ यूपी चला गया कावड़ यात्रा में, मैंने वहाँ जा कर के कोई लारी लगा दी, ठेला लगा दिया, ढाबा लगा दिया। अब वहाँ के लोग तो मुझे जानते नहीं हैं क्योंकि मैं 1 महीने के लिए गया हूँ, और वहाँ पर मैंने किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे दिया और रात को मैं भाग के फरार होकर के वापस आ गया, तो उसका जिम्मेवार कौन। वहाँ पर वो किसको पकड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो मेरी पहचान ही नहीं बताई, मेरा नाम भी नहीं बताया, 2 दिन के लिए गया था, कोई अप्रिय घटना करके वापस आ गया। और अगर मेरी जो भी वहाँ पर लारी है, दुकान है, उसके ऊपर मेरा नाम, गांव, पता, एड्रेस लिखा होगा, मोबाइल नंबर लिखा होगा, तो मेरे आस पड़ोस में जो भी लारी वाले होंगे, दुकान वाले होंगे, उनको कम से कम ये तो पता होगा कि हाँ इसकी लारी पर भूर सिंह नाम लिखा हुआ था, ये इसके मोबाइल नंबर है, राजस्थान का था। या फिर लारी वहाँ खड़ी होगी तो उसके ऊपर लिखा तो मिलेगा, तो कम से कम कार्रवाई करने वाले लोग मेरे तक पहुँच तो पाएंगे। तो इसलिए समझदार लोगों को इस बात का विरोध करने के बजाय उन लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। और जो भी सवाल किसी एक समाज का नहीं है, सवाल किसी एक धर्म का नहीं है। जो भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या अन्य कोई भी हो, जो भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके धंधा करते हैं उनके ऊपर बैन लगना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए ये निर्देश होने चाहिए कि अपनी पहचान उजागर करे, दुकान पर अपना नाम लिखे, दुकान पर, प्रतिष्ठान पर, लेरी पर, थैले पर अपना नाम लिखे, अपना मोबाइल नंबर लिखे, हो सके तो एड्रेस पता लिखे, एड्रेस पता नहीं तो नाम, मोबाइल नंबर, अपनी दुकान का नाम ज़रूर लिखे। ये हर व्यक्ति के लिए नियम लागू होना चाहिए। इस पर किसी तरह का होल्ला विवाद नहीं होना चाहिए। जो तथाकथित सेकुलर पत्रकार, तथाकथित सेकुलर नेता वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस तरह का होल्ला कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपने आप में सोचना चाहिए कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जय श्री राम।